दीजिएगा। आप बेशक चैट में लिख के कर दें, बेशक आप अपने माइक्स को अनम्यूट करके कर दें। सेकेंडली, आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, एट टाइम्स ना आप लोग जब ज्वाइन करते हैं ना तो आपके कैमराज ऑन होते हैं, तो उसको काइंडली ऑफ कर दिया करें। जी सर। जी, वो बाज़ लोगों को पता नहीं होता कि उनके कैमराज ऑन है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपका कैमरा ऑन है और आप उसको ऑफ कर दें, दैट इज बेटर। ठीक है, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट। जी, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, आज का हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है डिजिटल, सार्पियो और वाई डिजिटल। बेसिकली आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि वाई डू वी हैव टू बी डिजिटल, डिजिटल होना क्या होता है और हम डिजिटल क्यों हो, और डिजिटल होने का क्या फायदा होता है। दिस ट्रेनिंग इज मोर ऑफ अ डिस्कशन, जिसके अंदर अगर आप लोग अपनी इनपुट देना चाहें तो आप लोग अपनी इनपुट भी दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी वंस अगेन छोटी सी दुआ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे जिदनी इल्मा। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा करे, आमीन। अच्छा जी, मैं इसको इस तरह कहता हूँ डिजिटल। पता है, देखिएगा जब आप डिजिटल का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में बहुत सी चीजें आती हैं। कुछ लोगों के माइंड में कंप्यूटर आ जाता है, कुछ लोगों के मोबाइल फोन आ जाता है, कुछ लोग जो उनसे हैं वो स्क्रीन के बारे में देखते हैं, कुछ लोग कैलकुलेटर के बारे में सोचते हैं। आपके माइंड में डिफरेंट इमेजेस आते हैं डिजिटल के नाम से। डिजिटल होना है क्या? आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आज का सेशन जो है वो टू वे करें। आप लोगों के माइक्स आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, थोड़ा हौसला करें और बात करें, बताएं डिजिटल होना क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक? जब हम डिजिटल कहते हैं तो आपके माइंड में क्या चीज आती है सबसे पहले? कोई शेयर करना चाहेगा? यूज ऑफ फेसबुक, जबरदस्त जबरदस्त। और क्या आता है? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, जर्नलिस्ट फेसबुक आता है जी। आप बोलिएगा मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं, ऐड करना चाह रही हैं कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सर, सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप जो है डिजिटली करना, यानी वो चीज़ें पर्सनलाइज करना, कोई भी चीज़ शेयर करना सोशली। देखिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जोन से है ना, वो एक पार्ट है डिजिटल होने का। आप सोशल नेटवर्किंग करते हैं, फेसबुक, पीडीएम्स, आप जो सारे बता रहे हैं, आपने गलत नहीं लिखा, आपने ठीक लिखा है, क्योंकि इट्स द पार्ट ऑफ बीइंग डिजिटल। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर डिफरेंट, और डिजिटल होना, डिजिटलाइजेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो आप लोग गलत नहीं कह रहे, लेकिन लेट मी टेल यू द डिफरेंस क्या है। लेट मी टेल यू कि डिजिटल होना क्या होता है। ये सोशल मीडिया, बिल्कुल आपके माइंड में जो चीजें आ रही हैं, दीज ऑल आर कनेक्टेड। इंटरनेट यूजेज, ऑनलाइन जाना, ये सारे आप जो लिख रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे के सारे एक ऐसे, आप समझ लें कि ऐसे चैनल्स हैं जो कि डिजिटल का एक पार्ट, एक बहुत मैसिव पार्ट कवर करते हैं। लेकिन डिजिटल होना इज टोटली समथिंग डिफरेंट। डिजिटल जरूरी नहीं है कि अगर आप फेसबुक के ऊपर हैं सिर्फ तभी आप डिजिटल हो। लेट मी एक्सप्लेन यू कि डिजिटलाइजेशन है क्या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले 5 साल से मैं डिजिटलाइजेशन का, इवन के बिफोर ज्वाइनिंग ओरिफ्लेम में डिजिटलाइजेशन का एरा स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में सुनता हुआ आया। ये टाइम तब स्टार्ट हुआ था जब आपके जो मोबाइल फोन्स थे वो आपके स्मार्टफोन्स पे कन्वर्ट हो गए। टेक्स्ट आपका खत्म हो गया मोबाइल फोन से, उसकी जगह मुख्तलिफ और चैनल्स ने ले ली, और आपका जो एक नॉर्मल मोबाइल फोन होता था नोकिया का, एनालॉग फोन जिसको कहते हैं, वो फोन चेंज होके स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो गया। स्मार्टफोन के बारे में आप सबने सुना हुआ है, ऐसा है कि नहीं? जी सर, सुना हुआ है। आई वॉन्ट anybody to tell me कि what is the difference between smartphone and normal analog phone? स्मार्टफोन क्या होता है? कोई मुझे ये बता सकता है? I'll be grateful अगर आप इसमें इनपुट अपना दें। स्मार्टफोन क्या होता है? स्मार्टफोन से ये होता है कि हम पूरी दुनिया अपने हाथ में लेके चल रहे होते, यानी पूरी दुनिया से हम कनेक्ट हो जाते हैं एक तरह से।
वो तो आप पुराने वाले फोन से, जो एनालॉग फोन था, उससे भी इंटरनेशनल कॉल्स कर सकते थे। इंटरनेशनल कॉल कर सकते थे, लेकिन सोशल, वो कहना चाहिए ना कि आप फेसबुक के थ्रू, डिफरेंट मीडियाज के थ्रू आप हो सकते हैं उस, और जो दूसरा फोन होता है सर, उसके अंदर हम मीडिया को यूज नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें मीडियम्स अस्सलाम यूज नहीं वालेकुम। होते। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्मार्टफोन और एनालॉग फोन में डिफरेंस ये होता है कि एनालॉग और स्मार्ट दोनों से हम दुनिया से तो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन स्मार्टफोन में हमारे पास ये इस तरह के फीचर्स होते हैं जो एक वेबसाइट को दूसरे से अटैच करती है। फॉर एग्जांपल लाइक एन अकाउंट ऑन गूगल, वेदर वी आर यूजिंग एन इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट, तो वो हमसे एक अकाउंट मांगता है। अगर हम उसमें गूगल अकाउंट देते हैं, गूगल से सिंक्रोनाइज करते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे फ्रेंड्स सारे ऑटोमेटिकली उधर भी आ सकते हैं, और वही सारे फ्रेंड्स फेसबुक पे भी रह सकते हैं, वही सारे हमारे कॉन्टैक्ट्स में भी हो सकते हैं, यानी कि ये पूरी चेन की तरह से हो जाते हैं। जबरदस्त। आई रियली अप्रिशिएट जो आप इनपुट दे रहे हैं ना, आई रियली अप्रिशिएट दैट। आपकी इनपुट जो सी बहुत वैल्यू रखती है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कन्वर्सेशन। आपकी बात भी गलत नहीं है, लेकिन लेट मी टेल यू एक्चुअल डिफरेंस क्या है। जो एक नॉर्मल फोन है और स्मार्टफोन के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो स्मार्टफोन है उसमें एक प्रोसेसर होता है, दैट्स इट। ये प्रोसेसर इसकी इंट्रोडक्शन से पहले और इसके मार्केट में आने से पहले सिर्फ कंप्यूटर्स में एग्जिस्ट करता था, प्रोसेसर। लिहाजा अगर आपने स्मार्टफोन को डिफाइन करना है तो हर वो फोन जिसमें प्रोसेसर मौजूद है, ठीक है, बेशक वो मिनी प्रोसेसर, आपने देखा है जीबी आपका उसके अंदर मेमोरी जीबी में चली गई है, उसमें रैम है, वो फंक्शन जो कि आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में होते थे, वो आपके मोबाइल फोन में आ गए हैं। आप इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। ये डिफरेंस है एक स्मार्टफोन का और एक एनालॉग फोन का, कि इसमें प्रोसेसर होता है आसान अल्फाज में। और अगर आपका प्रोसेसर है, इंटरनेट है, तो आप बेतहाशा चीजें कर सकते हैं। हर वो चीज जो आपने बताई है वो आप इसके जरिए कर सकते हैं। स्मार्टफोन के जरिए अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये टाइम उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। मैं आपको बता रहा था आज से 4-5 साल पहले मैंने इसके बारे में जब सुनना शुरू किया था, डिजिटलाइजेशन क्या होती है। बहुत से लोग जो कि डिजिटलाइजेशन की बात करते थे, मेरे समेत, आइडिया नहीं था कि डिजिटलाइजेशन होती क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है इसके अंदर। प्रोसेसर बेसिकली अगर है तो वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट भी कर सकता है। एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, विंडोज हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। प्रोसेसर रिक्वायरमेंट होती है। जी बिल्कुल, एंड्रॉइड सिस्टम भी सपोर्ट हो सकता है। वंडरफुल वंडरफुल मैम फिजा, मैम मेरीन रजा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब बताने का आपको ये मकसद है कि मोबाइल फोन के जरिए आप बेतहाशा एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। इवन कि अपने बिजनेस को भी आप जो उनसे है वो मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ एक मोबाइल फोन के जरिए जिसपे इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, मैं आपको बता रहा था डिजिटलाइजेशन की जब लोग बात करते थे तो उनको आइडिया नहीं था कि डिजिटलाइजेशन होती क्या है, इसके लिए उन्होंने करना क्या है। सिर्फ डिजिटलाइजेशन की बात होती थी और मोस्टली लोग ऐसे ही पहले भी था कि इसको सोशल मीडिया के साथ मिक्स अप कर जाते थे। ठीक है मैम आसमा? जी सर, ठीक है। जी जी, मैं सॉरी, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि एक्चुअली डिजिटलाइजेशन इज टोटली डिफरेंट। ये इतनी बड़ी चीज है डिजिटलाइजेशन। लेट मी एक्सप्लेन यू। आपने सुना होगा कि साइंस की सबसे बड़ी इन्वेंशन पहिया है, व्हील। आपके इर्द गिर्द जितनी मशीन्स एग्जिस्ट करती हैं वो सारी पहिए की बेस पे बनी हुई है, व्हील की बेस पे बनी हुई है। अगर हम पहिए को, व्हील को अपनी लाइफ से निकाल दें, मशीन से निकाल दें, तो मशीन खत्म हो जाती है। पंखा, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, शिप्स, बेतहाशा चीजें मशीन है, व्हील है, तो वो मशीन में कन्वर्ट हुई है और फिर आप जो उनसे उनको यूज कर सकते हैं। मशीन करती क्या है? ये सबसे बड़ी इन्वेंशन है ना हिस्ट्री की, पहिया। मशीन बनती है पहिए से और मशीन करती क्या है? आपके लिए लाइफ में आसानी पैदा करती है। आपके वो काम, देखिए अगर आप पुराने जमाने में जाते हैं, जस्ट गिव इट अ थॉट के जो बहुत बड़े बड़े शहंशाह और बहुत बड़े बड़े बादशाह थे,
उनके पास एसी नहीं होता था, एयर कंडीशनर नहीं होता था। वो लग्जरीज जो कि किंग्स को और बादशाहों को नहीं मिली, वो लग्जरीज आज एक आम बंदे के पास है। ठीक है, अब वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन ये चीजें बाद में इन्वेंट हुई। किस वजह से हुई? बेस वंस अगेन वही है, मशीन की बेस वही है। जिंदगी में कंफर्ट ले आई, आसानी पैदा कर दिया। मशीन करती क्या है जी? आपकी जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होती हैं उनको रिड्यूस कर देती है, और जो उसका आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है, उसको मैक्सिमाइज कर देती है। अगर एक बंदा सारा दिन खड़ा होकर बादशाह सलामत को पंखा जलता रहे और एक एसी ऑन हो जाए, कौन सी चीज बेहतर है? किस में एफर्ट कम लग रही है? जस्ट थिंक अबाउट इट कि मशीन से कितनी लाइफ आसान हो गई है। आज से कुछ अर्सा पहले आपने अगर ट्रैवल करना होता, जैसे आपने दूसरे कंट्री में जाना है, जैसे आपने नेपाल में जाना है, ठीक है, या जैसे आपने मिडिल ईस्ट वाली साइड पे जाना है, इमेजिन कि हम घोड़ों पे जा रहे होते, ठीक है, 2-2, 3-3 महीने तो हमारे जिंदगी के सफर में गुजर जाते हर साल अगर हमने ट्रैवल करना होता। जहाज आ गया हमारे पास, क्रूजेस की ऑप्शन आ गई, ट्रेन की ऑप्शन आ गई, टाइम बच गया हमारा। कट शॉर्ट, मशीन से जिंदगी आपकी आसान हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो सेकंड बड़ी इन्वेंशन हुई है, दैट इज डिजिटलाइजेशन। आपकी जिंदगी में और आसानी आ गई है। आप घर बैठ के कम एफर्ट्स के साथ वो काम कर सकते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे, और ये सब चीजें डिजिटलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुई है। जस्ट इमेजिन कि आपने अपना बिजली का बिल जमा कराना है, आपके पास अब ऑप्शन है कि आप गर्मी में जाएं, ट्रैवल करें, क्यू में खड़े हो, ठीक है, और उसके बाद जाके आप अपना बिल जमा करवाएं, स्टैंप लगाएं। आजकल तो अल्लाह माफ करे, पेंडेमिक का खतरा भी है, थोड़ा बहुत अभी कम और अल्लाह करे बिल्कुल खत्म हो जाइए, लेकिन अ लॉट ऑफ रिस्क, अ लॉट ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। ऑन द अदर हैंड आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप डिजिटल हो जाएं, डिजिटलाइजेशन को ऑप्ट कर लें। क्या करें जी? अपना बैंक अकाउंट ओपन करें, अपना अकाउंट नंबर, अपने बिल का एंटर करें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दें। घर बैठ के आपका बिल भी जमा हो गया, आपके पास स्टैंप की भी जरूरत नहीं है, प्रूफ भी आ गया कि आपने अपना बिल जमा करवा दिया। अब वो लोग जो कि अभी भी लाइन में खड़ा होना पसंद करते हैं उनमें, और वो लोग जो डिजिटल ऑप्शंस को ऑप्ट कर रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। मैं अभी भी इस चीज से एग्री करता हूं कि बेतहाशा लोग अभी भी लाइन में खड़े होने को प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी हम यहाँ पे खड़े होकर आराम से बिल जमा कराएंगे, हमारे दिल की तसल्ली तब होगी जब हम खुद बिल जमा कराएंगे, बंदे को पैसे पकड़ाएंगे, वो स्टैंप लगाएगा, फिर जेन्युइन काम होगा। लेकिन इन एक्चुअल अगर हम डिजिटलाइजेशन पे जाते हैं, हम अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। तो डिजिटलाइजेशन ने आपकी लाइफ में और आसानी पैदा कर दी है। आप घर बैठ के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस। आपको अब उसके लिए इतना ज्यादा कैश नहीं उठाना पड़ता, ठीक है, आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ड्राफ्ट्स बना लेते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, घर बैठते हैं, एप्लीकेशन ओपन किया और आपने साथ ही ओरिफ्लेम का ऑर्डर प्लेस कर दिया और नेक्स्ट डे डिलीवरी आपके घर पे आ गई। ठीक है, प्रोडक्ट दो दिन बाद आ गई, ठीक है, चलिए, और 3 दिन बाद आ गए। एक एग्जांपल सिर्फ आपको बता रहा हूं, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ बात यह है कि अगर आप इन ऑप्शंस को ऑप्ट करना शुरू कर दें, ऑफ कोर्स जब भी कोई नई कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। शुरू में बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन अभी चीजें पैटर्न पे आ चुकी हैं, चीजें आसानी की तरफ आ चुकी हैं, लोगों के काम आसान होने शुरू हो गए हैं, लोगों को चीजें समझ आनी शुरू हो गई हैं। आप जितने जल्दी डिजिटल हो जाएंगे उतना ही ज्यादा जल्दी आप ग्रो कर सकेंगे, चीजों को समझ जाएंगे। और जिन फॉरम्स की आपने बात की है, आप गलत नहीं कह रहे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया इज पार्ट ऑफ बीइंग डिजिटल।
ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? डिजिटलाइजेशन है। लोग वेबसाइट से फेसबुक पेजेस पे कन्वर्ट हो गए हैं। क्या है? कॉस्ट सेव हो रही है, डिजिटल हो रहे हैं, मैक्सिमम ऑडियंस को टच कर सकते हैं। ठीक है, तो चीजें आसान हो गई हैं। तो ये देखिएगा, अगर हम इसको ऑरिफ्लेम के साथ कनेक्ट करते हैं तो कुछ चीजें हम कहते हैं आसान हो गई हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको ऑर्डर की एग्जांपल दी है, दूसरी आपको मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि ऑरिफ्लेम में आप लोग ग्रो करते हैं जब आप अपने नेटवर्क को इंक्रीज करते हैं टीम मेकिंग के जरिए। सुबह की ट्रेनिंग में मैंने बताया है, आप अपनी इनकम को अनलिमिटेड कर सकते हैं, आप बेतहाशा पैसे अर्न कर सकते हैं बाय हैविंग अ लार्ज नेटवर्क। और सिस्टम और प्रोडक्ट को समझ के आप आगे बढ़ते हैं, सारपीओ को समझते हैं, और आप अब ग्रो कर सकते हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले टीम कैसे बनती है जी? लोगों से बनती है। कुछ अर्सा पहले जब आपने लोगों को टारगेट करना होता था, क्या होता था? वो लोग अभी भी जिनको डिजिटलाइजेशन का नहीं पता, जिनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेंथ का नहीं पता, वो अभी भी जाते हैं फेस टू फेस मार्केट्स में खड़े होकर रिक्रूटमेंट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आज से आपको 2 साल पहले, 3 साल पहले कहता कि जी आपने ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद आना है, मैं इस्लामाबाद में ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास सिस्टम कराची से भी लोग कनेक्टेड है और मेरे पास लाहौर से भी कनेक्टेड है। इस ट्रेनिंग के अंदर ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे साथ कनेक्टेड तो है ना, यहाँ पे इस ट्रेनिंग के अंदर मौजूद है हमारे पास। तो आप लोग क्या ऑल द वे ट्रैवल करके आते हैं मेरे पास ट्रेनिंग अटेंड करने? और अगर आते हैं तो आपको तो एक सेशन तकरीबन को 50-60 हजार रुपए का कॉस्ट कर जाता। अब तो 70-80 हजार रुपए की टिकट है रिटर्न अगर बात करते हैं खाली कराची की। ठीक है, तो एक सेशन अटेंड करने आपने आना ही नहीं था, हमने कभी भी कनेक्ट नहीं होना था। ये कैसे कनेक्शन हमारा क्रिएट हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। आज आप बैठ के फेस टू फेस एक किस्म की बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लें, जूम मीटिंग कर लें, दूसरे कंट्रीज में बात कर सकते हैं आप। ठीक है, बेतहाशा टैंगो की ऑप्शन है हमारे पास, एक वो है इमो की ऑप्शन है हमारे पास। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, यू सर्च ऑन गूगल एंड यू विल कम अप विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस, जिसके जरिए आप फैमिलीज को कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। ईमेल्स के जरिए, पहले खत जाता था। ये सारी चीजें आसानी पैदा कर रही हैं हमारी लाइफ में। अगर हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी, और अगर हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी मर्जी है। अगर हमने लाइन में खड़े होकर बिल जमा कराना है तो भी हमारी चॉइस है, लेकिन ये हमारी लाइफ में एक ऑप्शन मौजूद है जिससे आसानी आ रही है। सेकंड चीज जो डिजिटलाइजेशन करती है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको खुद ही पता चल गया, मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया है, कराची से यहाँ पे आने में कितना टाइम लगता, एक मीटिंग अटेंड करने में। आपने अगर लेस से, मैं आपको कहता आज से वंस अगेन 4-5 साल पहले, ओरिफ्लेम के अगर कोई पुराने मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं, कि आपने 100 बंदे को ओरिफ्लेम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच करनी है, आपने उनको ओरिफ्लेम के बारे में बताना है 100 लोगों को। सबसे पहले आपको 100 लोग इकट्ठे करने पड़ते। कैसे इकट्ठे करते? अपने दोस्तों से बात करते, फ्रेंड से बात करते, जानने वालों से बात करते। फिर उसके बाद आप मॉल्स में आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते थे, आप डिफरेंट तरीके से, यानी कि मैनुअल जितने भी वे थे, 5-6-7-8 दिन जोन से पहले तो आपको 100 लोग इकट्ठे करने में लग जाते। ठीक है, क्योंकि 100 लोगों को इकट्ठा करना है तो आपको तकरीबन 500-600 लोगों को एटलीस्ट इनवाइट करना पड़ेगा। फिर उन 100 लोगों को जिनको आपने बुलाना है, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि सिर्फ ऐसे देखने के लिए आएंगे। ठीक है, वो लोग भी होंगे जो कि कहेंगे यार काम शाम नहीं होता, को मुफ्त के पैसे मिलते हैं तो बताओ। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उनको भी शायद चाय और समोसे खिलाने पड़ते। ठीक है, आप उनको किसी को घर बुलाते हैं, किसी वेन्यू पे बुलाते हैं, पहले तो वेन्यू के पैसे, फिर उनको कुछ खाने पिलाने के पैसे, बहुत सारे नॉन सीरियस लोग आपको मिलते हैं। अब क्या हो गया? अब आप घर बैठ के लोगों को इकट्ठा करके उनको ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं, एंड यू कैन टारगेट पीपल एनीवेयर। दिस इज द थर्ड बेनिफिट, कि आपकी आउटरीच बहुत ज्यादा हो गई है। आप पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ये कैसे हो रहा है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। हमारे पास पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे मेंबर्स हैं जो कि हमारे जो इधर उधर के कंट्रीज हैं उन्होंने मेंबर बनाए हुए हैं।
यू कैन ऑल्सो डू द सेम। आप अपने मेंबर्स डिफरेंट कंट्रीज में जहां जहां पे ओरिफ्लेम मौजूद है वहां पे भी बना सकते हैं, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं, जैसे कराची में बैठ के आप इस्लामाबाद में बैठ के लाहौर में बैठ के मुल्तान, जहां पे भी आपको पोटेंशियल नजर आता है। बहुत से लोग जो है वो माइग्रेट करके डिफरेंट सिटीज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी पैदाइश लाहौर की है, लेकिन आई लिव इन इस्लामाबाद। आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, ठीक है। मेरे लाहौर में अभी भी जानने वाले हैं। अब अगर मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, मैं उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहूँ ओरिफ्लेम की, तो आई कैन कंडक्ट अ सेशन ऑन जूम। मैं उनको इनवाइट करके जूम के ऊपर बुला सकता हूँ, फेसबुक पे लाइव इवेंट एक क्रिएट कर सकता हूँ, और कहीं पे भी नए लोगों को भी अप्रोच कर सकता हूँ। और आजकल की ट्रेनिंग के अंदर ज़ारा लोगों को बूस्टिंग और एडवर्टीजमेंट भी करना सिखा रही है, जिसमें आप थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। जो 100 लोग आपने एक महीना लगा के इकट्ठे किए थे, आप उनको अगले 20 से 25 मिनट में टारगेट कर सकते हैं आप। और पैसे भी कम है। पैसे मुझे पता है कम हो या ज्यादा हो, खर्च करते हुए प्रॉब्लम होती है। आपको पता है कि ओरिफ्लेम कहता है कि आप अपनी अर्निंग का, वो अर्निंग जो ओरिफ्लेम से है, उसका 30% अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं सिस्टम में अपनी ग्रोथ में, तो आप और तरक्की करते हैं, आप और स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी अर्निंग में से लेस से महीने में 4-5 हज़ार रुपया लगा के एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, हजारों लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। नाउ अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किया हुआ है, आपको बात करनी आती है, आपका इमेज अच्छा है, एंड इफ यू आर एबल टू इंस्पायर पीपल इन सम वे, वो सारे आपके रिक्रूट बन सकते हैं। तो आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिक्रूट्स कर सकते हैं। सिर्फ ब्रैकेट्स और लिमिट्स आपके माइंड में है। हाँ, देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स। अगर आप लोगों को अप्रोच करते हैं, लोग आपके पास आते हैं और आपको लोगों को हैंडल ही नहीं करना आता, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स ही नहीं है, आपको लोगों को मैनेज नहीं करना आता, आपको पता ही नहीं अपने काम को कैसे ऑर्गेनाइज करें, लोगों के क्वेश्चंस आप एड्रेस नहीं करते, अपनी तरफ से आंसर दे देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इन सब की वजह से वो लोग जाया होंगे फिर आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। दिस इज अ कॉन ऑफ बीइंग डिजिटल, आई वुड से दैट, कि आपको ये नुकसान है और फायदा भी है। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पर्सनल ग्रूमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों ने ओरिफ्लेम को देख के ओरिफ्लेम को ज्वाइन नहीं करना जी, लोगों ने आपको देख के ओरिफ्लेम को ज्वाइन करना है। तो आप ओरिफ्लेम का फेशी हैं, आप ओरिफ्लेम का फेस हैं। अगर मैं कहूं कि ओरिफ्लेम कहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आप लोग हैं, हम लोग हैं, वी आर द फेस ऑफ ओरिफ्लेम। हर शख्स जो कि ओरिफ्लेम का मेंबर नहीं है, ब्रांच नहीं है, उसके लिए वो ब्रांच पे जाके शॉपिंग नहीं कर सकता। एक राह चलता हुआ शख्स ओरिफ्लेम के ऑफिस में एंटर होके ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस वो मेंबर बने या किसी मेंबर के थ्रू शॉपिंग करे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि हम लोग ओरिफ्लेम है बेसिकली, हमने इसको प्रेजेंट करना है लोगों की नजर में। जितने बेहतर हम खुद होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा हम प्रेजेंट कर सकते हैं। लिहाजा डू स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ, चीजों को सीखें, डिजिटल हो, पर्सनल ग्रूमिंग पे काम करें, पर्सनल स्किल इंप्रूवमेंट पे काम करें, स्किल इनहेंसमेंट पे काम करें और डिजिटल हो जाएं आप। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपने देखा है कि आजकल आप यकीन करें 10 से 12 साल के बच्चों को एडिटिंग करनी आती है वीडियो की। हमारे सामने, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, प्रॉब्लम क्या आता है, चैलेंज क्या आता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, मैं आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वो थोड़ा सा अपने बारे में स्टबन हो जाता है। नेचुरल है ये चीज। अगर आप बड़े बूढ़े लोगों को कहेंगे ना कि स्मार्टफोन यूज करें, जिन्होंने पुराना फोन यूज करना बड़ी मुश्किल से सीखा था, वो कहेंगे नहीं बेटा हम ये नहीं कर सकते, ये चीज हमें नहीं आ सकती, हमारे बस की बात ही नहीं है। अब ये जो वो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, ये सिर्फ उनके माइंड में है, सिर्फ उनके दिमाग में ऐसा कि उनके बस की बात नहीं है। हालांकि हम कोई ज्यादा स्पेशल लोग नहीं है, सिर्फ पुराने लोगों में और हम में डिफरेंस ये है, और आने वाली जनरेशन जो हमसे मजीद बेहतर होगी उनमें और हम में डिफरेंस ये है
कि वो लोग ओपन टू चेंजेस हैं, वो चेंजेस को वेलकम करते हैं, नई ऑप्शंस को वेलकम करते हैं। हम लोगों ने भी किया है, हमारे पुराने लोग डरते थे, ठीक है, अभी भी डरते हैं। मैंने आपको बताया ये लोग जो कि अभी भी लाइन में खड़े होके बिल जमा कराते हैं, वो डरते हैं कि उनके पैसे इधर उधर ना हो जाए। जो डर है वो आपको ग्रोथ से रोकता है, याद रखिएगा। इट डजंट मीन कि आप यानी कि पैसे अपने लुटाने शुरू कर दें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने शुरू कर दें। प्ले वाइजली, लेकिन यू नीड टू बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज। अगर आप अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन नहीं होंगे, आप अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। तो तीसरा बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बताया है आउटरीच। आप कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रोथ। ये सारी चीजें आपको ग्रो जल्दी करवाती हैं जी। आपको मैंने सुबह की ट्रेनिंग में बताया, अगर आपने वो सेशन अटेंड किया है, सुबह की ट्रेनिंग में बताया है 10 लोग अगर आप 21% पे आप 10 लोग 3% वाले ऐड करते हैं तो 50,000 रुपये इनकम बढ़ जाती है। अगर आप 6% वाले 10 लोग ऐड करते हैं, आपको कैलकुलेट करके दिखाया है कि 10 लोगों से 80,000 प्लस इनकम बढ़ती है आपकी, अगर आप ऑलरेडी 21% पे हैं। और अगर नहीं है तो आप कितनी जल्दी 21% पे जा सकते हैं। आप इतने लोग ऐड करें, साथ आप 21% पे भी चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि हाउ इजी इट इज। अब वंस अगेन एट द सेम टाइम, जितना मुझे इजी लग रहा है इतना इजी शायद ना हो जब आप प्रैक्टिकली करते हैं इसको, लेकिन वो इजी डिफिकल्ट में तब कन्वर्ट होता है जब आप में स्किल लैक करता है, जब आपको चीजों का पता नहीं होता, जब आप ओपन टू ऑप्शंस नहीं होते। आप ओपन टू ऑप्शन हो, चीजें सीखें। मैं आपको बता रहा था कि 12-13 साल के बच्चे वीडियो एडिट ऐसी करते हैं कि लगता है कि किसी बहुत बड़े, वो जो हमारे पास फिल्म निगार्स होते थे, उन्होंने एडिटिंग की हो वीडियो की, उससे भी बेहतर होती है। कैमरास की टेक्नोलॉजी आ गई हुई है हमारी। आप इंस्टाग्राम पे जो हमारे विनर्स हैं उनकी वीडियोस देखें, आपको पता चलेगा किस तरह उन्होंने एडिटिंग की हुई है। बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है उससे, लेकिन दे हैव ट्राइड एट लीस्ट। सो ये सारी चीजें हमें एक्चुअली क्या दे रही हैं? बीइंग डिजिटल आपको ग्रोथ देता है, फास्ट ग्रोथ देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज वक्त है, आप खरीद ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? अपना वक्त जो गुजर चुका है, इट कैन नेवर कम बैक। आप उसको सेव करें, हर वो काम करें जिसमें आपका वक्त कम लगता है, एफर्ट कम लगती है, आउटपुट मैक्सिमम आता है। उसके लिए आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ता है। यू नीड टू प्ले स्मार्ट, यू नीड टू थिंक स्मार्ट। स्मार्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप जो उनसे हैं शॉर्टकट्स ढूंढें। स्मार्ट होने का ये मतलब है कि आप एथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हुए आप बेस्ट एथिकल वे के अंदर अपने बिजनेस को एनहांस करने की कोशिश करें। याद रखिएगा, हमेशा वो शख्स कामयाब होता है और उसका सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग होता है जो अपनी एथिकल ग्राउंड्स को देखते हुए आगे बढ़ता है, उसका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखता है, पॉलिसीज का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर आगे जाता है और दूसरों के सक्सेस पे खुश होता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट विन विन बेसिकली। इसके अंदर देयर इज नथिंग टू लूज। आप कुछ सीखने की कोशिश करते हैं सिवाय इसके कि आपको आपकी जात खुद बताएगी कि तुम ये नहीं कर सकते, कोई और आपको ये नहीं कहेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते, खास तौर पे वो शख्स जिसने वो कोई काम पहले किया हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत फेसबुक आ सकता था, वो आपने सीख लिया, ऐसा नहीं है। अभी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप राइट वे में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। मैं आपको अभी भी एक चीज यकीन के साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने एक सर्वे देखा है, 80% से ज्यादा लोग डेली बेसिस के ऊपर अपने 4 से 5 घंटे जाया करते हैं। सर्वे डज नॉट मीन कि ये कोई पत्थर पे लकीर है, सर्वे होता है कुछ लोगों का, उसके एनालिसिस की बेस के ऊपर कुछ फाइंडिंग्स होती है। मैं आपको उसका रिजल्ट बता रहा हूँ। 80% से ज्यादा लोग पाकिस्तान में अपने 4 से 5 घंटे जाया कर देते हैं, बिल्कुल जाया। दे डू नथिंग प्रोडक्टिव इन दैट। और मैं आपको बहुत कम टाइम बता रहा हूँ, अभी मेजोरिटी अगर हम थोड़े और जाते हैं 50% में, वो बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो 5-5, 6-6 घंटे जाया करते हैं अपने दिन में। ये सोने के अलावा बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, बी डिजिटल। आई होप कि मैंने आपको सफिशिएंट रीजंस बताई हैं
कि व्हाई शुड वी बी डिजिटल और डिजिटल होना क्या होता है। आपका अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क राइट नाउ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रैप अप द सेशन। तो सर आपकी आज की ट्रेनिंग बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, स्पेशली आपने जो बात बताई कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज बहुत अच्छे से आपने डिफाइन की है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम जमूर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज पूछना चाह रहे हो, जिंदगी में डरते ना रहिएगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं ये काम करूंगा लोग क्या सोचेंगे। अपने बारे में सोचें और अपने सक्सेस और अपनी फिक्र करें। हमारे फेसबुक ब्लॉक क्यों हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं जर्निश, आपके फेसबुक लोगों के, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मोस्टली लोगों के फेसबुक इसलिए ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि लोग इसके ऊपर मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। फेसबुक इस चीज को इनकरेज नहीं करता। मैंने आपको बताया ना, एथिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस फॉरम पे आप काम कर रहे हैं आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। वंस अगेन मैं हमेशा बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, उसके बावजूद लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सेलिंग के नहीं होते। वो वहां पे दुकान नहीं ओपन कर सकते लोग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप अपनी टीम एक्सपैंड कर सकते हैं। आपने अगर सेलिंग करनी है आप इवेंट्स कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। लेकिन लोग अभी भी यानी कि वर्किंग फ्रॉम होम की ऑप्शंस और इस तरह के M&M इंडस्ट्री और डिफरेंट ऑप्शन इनकम लिख के वहां पे एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। फिर कॉपीराइट के रूल्स को वॉयलेट कर रहे होते हैं। डिफरेंट जगहों से इमेजेस उठा के अपने पेज पे अपडेट कर रहे होते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। यू हैव टू बी इनोवेटिव। अपना थोड़ा अपना काम है उसको अपना समझ के करें, सोच के थोड़ा इनोवेटिव होके अपने पेज को अपडेट करें, कंटेंट कैलेंडर बनाएं। ब्लॉकिंग नहीं होगी किसी के ऐड की, आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। अदरवाइज सिर्फ तब ब्लॉक होता है, नॉर्मली टाइमली सस्पेंड कर देता है फेसबुक अभी अकाउंट्स, अगर आपका कोई भी ऐसी चीज जो कि डुप्लीकेशन में आ रही है उसके जरिए। ठीक है जी, ये रीजन होती है नॉर्मली मैम जर्निश, ये इसकी रीजन होती है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि आपके सिनेरियो में, आप जिनकी बात करी उनके सिनेरियो में क्या रीजन थी, लेकिन दिस इज समथिंग लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। तो बेसिकली वो कॉपीराइट इमेजेस यूज कर रहे होते हैं। उसका एक नुकसान ये भी होता है कि अगर वो नहीं भी ब्लॉक होता है ना उनका अकाउंट, वो बड़े खुश होते हैं हमारा अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ जी, देखो हमने ये किया था, इन्होंने तो कहा था कि ब्लॉक हो जाता है। वो असल में फिर आपका अकाउंट डुप्लीकेशन में चला जाता है, अंडर लेयर चला जाता है। आप समझ रहे हैं, उससे भी आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका पेज ना हो, आप कॉपीराइट को वॉयलेट कर रहे हैं, सेम चीज है। आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता जब तक एक्सक्लूसिवनेस नहीं आती। जी, ओरिफ्लेम के लिए बेशक आप यूज करें। अगर आप, ये डिपेंड करता है ओरिफ्लेम के लिए किस तरह यूज कर रहे हैं। आप ओरिफ्लेम का नाम नहीं यूज करते। वंस अगेन, पर्सनल ब्रांडिंग, ट्राई टू नोट दिस पॉइंट कि दिस इज फॉर यू। फेसबुक पेज आप वहां पे, हम क्यों कहते हैं कि आप अपना एक नाम, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, अपनी ब्रांड का नाम डिसाइड करें। दैट शुड नॉट बी ओरिफ्लेम, दैट कैन नॉट बी ओरिफ्लेम। ओरिफ्लेम एक डिफरेंट, आप ब्रांड पार्टनर हैं ओरिफ्लेम के, लेकिन आप उसको डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते। ओरिफ्लेम का अपने ऑफिशियल जो उनसे फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम है ऑफिशियल, यूट्यूब ऑफिशियल है ओरिफ्लेम का। तो ओरिफ्लेम का अपना, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, आपने अपनी जात पे काम करना है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि लोग आपको देख के ओरिफ्लेम को ज्वाइन करेंगे, ओरिफ्लेम को देख के आपको नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आपने अपनी जात पे काम करना है, अपना इमेज ऐसा बनाना है कि लोग आपकी तरफ आए, लोग खुद आके आपसे पूछें कि आप क्या काम करते हैं। आपने अपना कोई इमेज बनाने की कोशिश करनी है। आई नो कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ इनोवेशन, स्पेशली फॉर द पीपल जिनको अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन आप सीख लेंगे, आपको पता चल जाएगा इस चीज के बारे में विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ज्यादा की ट्रेनिंग अटेंड करें और चीजें सीखने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, और आई होप कि आपको शायद कोई एक आधी चीज आज भी, वैसे तो आप लोगों को माशाल्लाह चीजों का पता होगा, हो सकता है कोई नई चीज सीखने को मिले। गुड लक जी, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। वंस अगेन एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट भी कर देता हूँ। 12 तारीख को कोशिश कीजिएगा नए से नए लोगों को इनवाइट करें, 10-15 नए लोगों को अपने नेटवर्क से लाने की कोशिश करें। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपने अपने सिर्फ लोगों को कहना है अपने नेटवर्क के कि वो 2-2, 4-4 लोगों को
मेगा ओएम के अंदर इनवाइट करें नए लोगों को, उनसे क्या एक अपॉर्चुनिटी है जिसके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आके उसको देख लें, हो सकता है उनके लिए ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट की शक्ल इख्तियार कर जाए, जैसा कि बहुत से लोगों के लिए कर चुका है। ठीक है जी, तो प्लीज डू इनवाइट पीपल फॉर द मेगा ओएम जो कि 12 तारीख को है, और इस्लामाबाद की मेगा डिजिटल ओएम है। अपनी टीम्स को भी इनवाइट करें, नए टाइटल जिन्होंने किए में इस रीजन के लोग हैं इस्लामाबाद के या नॉर्थ साइड के, उनको जरूर डेफिनेटली इनवाइट कीजिएगा, और खुद भी अगर आप आना चाहें जरूर आइएगा, लेकिन नए लोगों को जरूर इनवाइट करें, दैट इज आवर टॉप प्रायोरिटी मेगा इवेंट। ठीक है, 12 तारीख को सैटरडे को 4 बजे जी। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।